कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज का 37 पार्ट है। इससे पहले हमने 36 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा बसौली शैली से संबंधित है। बसौली शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज से। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने पहाड़ी शैली से संबंधित 3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो वह भी देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपको उन वीडियोस का लिंक नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। बसौली शैली के बारे में बात करें तो बसौली शैली के जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप उन सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कलाकार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम चित्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहले हैं हमारे देवीदास तथा मानव। ये दोनों ही जो थे वे बसौली शैली के प्रमुख कलाकार रहे थे, तथा जो गुलेर निवासी जो नैनसुख थी वह भी इस शैली से संबंधित कलाकार रहे थे। गुलाम मोहम्मद के पिता तथा पितामह भी बसौली शैली के ही प्रमुख चित्रकार थे। तो चीज़ भी याद रखना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि बसौली शैली के जो विषय रहे थे वो कौन कौन से रहे थे, यानी कि जो बसौली शैली में चित्रण हुआ था उसमें किन विषयों पर से संबंधित चित्र बनाए गए थे, तो उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कि जो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य जो संस्कृत भाषा में लिखित एक महान उद्भव ग्रंथ जा था रसमंजरी, इससे संबंधित जो चित्र थे वो बसौली शैली में वहाँ के जो कलाकार थे उनके बहुत ही प्रिय रहे थे। यानी कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो बसौली शैली के जो चित्रकार थे उनका जो प्रिय विषय रहा था वो क्या रहा था, तो वह है हमारा रसमंजरी से संबंधित चित्र रहे थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। ये किस भाषा में लिखित है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका जो समय माना जाता है वो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो बसौली के जो कलाकारों का जो अन्य प्रिय विषय रहता है, यानी कि रसमंजरी के साथ साथ ही उनका जो अन्य प्रिय विषय रहता वो था दामथाल के संग नारायण स्वामी का जहांगीर के सामने विष पीने का चमत्कार। ये एक प्रमुख चित्र रहे थे इससे संबंधित। इसकी जो संपूर्ण जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है कि जो संत नारायण स्वामी थे उन्होंने 6 प्याले विष पिए थे, किंतु उनमें से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। यानी कि जब जो संत नारायण स्वामी थे उन्होंने विष के जो जहर होता है उसके 6 प्याले पिए थे, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था उस विष का। लेकिन जो 7वां प्याला जब एक हाथी को पिलाया गया था तो वह तुरंत मर गया था। तो ये वाला जो चित्रण होता है वो बसौली शैली से संबंधित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ पर उक्खल बंधक का चित्रण था, वो भी बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया गया है, यानी कि उसका चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा श्रृंगार कविता के आध्यात्मिक जो उपदेश थे वो रसमंजरी का प्रसिद्ध चित्र है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो श्रृंगार कविता के जो आध्यात्मिक उपदेश है वह किस ग्रंथ का प्रसिद्ध चित्र है, तो वो रसमंजरी का प्रसिद्ध चित्र माना गया है। और इसमें जो अन्य चित्र भी हुए थे वो रामायण, कृष्ण चरित्र, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद से संबंधित भी चित्रण बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पर यानी कि बसौली शैली में किस किस का चित्रण किया गया था, तो उसमें रसमंजरी से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे रामायण, कृष्ण चरित्र, भागवत पुराण, इनसे संबंधित चित्र प्रमुखता से बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। और प्रमुख यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चन है वह रसमंजरी का जो प्रमुख चित्र माना गया है वह श्रृंगार कविता के आध्यात्मिक उपदेश का चित्र प्रमुख रहा है रसमंजरी का। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बसौली शैली की विशेषताएं, यानी कि अभी तक जो हमने जानी थी वह बसौली शैली के चित्रकार जान लिए, बसौली शैली के जो चित्र थे उनके बारे में जान लिए। अब हम जानते हैं कि विशेषताएं, यानी कि जो बसौली शैली में जो प्रमुखता रही थी, विशेषता रही थी, वो क्या रही थी जिनकी वजह से जो बसौली शैली रही थी वो एक प्रमुख उत्कर्ष पर पहुंची थी। तो उनकी जो विशेषताएं रही थी उनमें से यहाँ के जो चित्र थे वर्गाकार यानी कि चौकोर आकार में बनाए गए थे बसौली शैली में। और जो पृष्ठभूमि का मतलब होता है सामने जो चित्र बने थे वहाँ पर 2 मंजिला भवन बनाए गए थे जो ग्रामीण पुर से दिखाई देते हैं। तो चीज़ भी याद रखना।
नेक्स्ट है कि यहाँ की जो आकृतियाँ थी उनमें नेत्र विशाल यानी कि आंखें जो बनाई गई थी वो बड़ी बनाई गई थी एवं कर्ण स्पर्शीय यानी कर्ण के आकार की बनाई गई थी और जो नाक थी वो ऊंची बनाई गई थी। यहाँ की जो नाक बनाई गई थी वो ऊंची बनाई गई थी और गाल जो बनाए गए थे वो भरे हुए यानी कि गोल 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 जो गाल होते हैं उनको बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ का जो ललाट था वो पीछे की ओर जाता हुआ बनाया गया था और होठ थे पतले। यहाँ के जो होठ बनाए गए थे मानवाकृतियों के वो बहुत पतले बनाए गए थे। चिबुक का मतलब होता है जो ठोड़ी होती है वो बाहरी बनाई गई है और गोल बनाई गई है। तो ये चीज़ भी याद रखना, चिबुक जो होती है नीचे का एरिया वो हम नीचे से गोल बनाया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, भारी जो उभरा हुआ होता है उस तरीके का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ की मुख्य विशेषता जो रही थी वह स्त्रियों के 2-4 बाल गालों पर लटके हुए दिखाए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस शैली में यानी कि पहाड़ी किस शैली में स्त्रियों के फेस पर दो तीन बाल जो होती है उसकी जो लटाएं बनी होती हैं उनको दिखाया गया है। तो वह किस शैली का है? वो बसौली शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर सोने के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो चीज़ भी याद रखना कि जो संपूर्ण जो पहाड़ी शैली है उसमें जो सबसे ज़्यादा सोने के रंगों का प्रयोग किया गया है वो बसौली शैली में किया गया है। तो चीज़ भी याद रखना है। यहाँ की जो मुख्य विशेषता रही थी यहाँ पर स्त्रियों के 2-4 बाल गाल पर आते हुए तथा सोने के रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ के जो रंग थे वो कैसे थे। बसौली शैली में जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही चटकीले व चूचहा थे। चूचहा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चटक, जो बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देती है उसको बोलते हैं। तथा रंग जब प्राथमिक ब्रोधी रंग बनाए गए थे, रंग जो थे वह लाल पीला नीले रंग का बनाए गए थे। यानी कि जो प्राथमिक रंग होते हैं जो मिलावट नहीं होते हैं उन रंगों का प्रयोग किया गया था बसौली शैली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो बसौली के कलाकार थे उन्होंने रंगों का प्रयोग जो किया था वो प्रतीकात्मक आधार पर किया गया था। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो बसौली शैली के जो कलाकार थे उन्होंने रंगों का जो प्रयोग किया है किस रूप में किया है। तो वहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, यानी कि या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि पहाड़ी शैली की किस शैली में रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो प्रतीकात्मक आधार पर किया गया है। तो किस शैली में किया गया है? बसौली शैली में। जैसे कि नीला जो रंग था वो कृष्ण और वर्षा के बादलों का प्रतीक था। पीला रंग जो था वो बसंत ऋतु या सूर्य के ताप का प्रतीक था तथा प्रेमियों के प्रेम ज्वार का प्रतीक था। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि जो लाल रंग था वो प्रेम की देवता का भी प्रतीक था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रंगों का प्रयोग किया गया था, यानी कि बसौली शैली में प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि इस शैली में स्वर्ण यानी कि सोना तथा रजत मतलब चांदी के रंगों का भी अधिकता से प्रयोग किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की जो मुख्य विशेषता रही थी वो सोने चांदी के रंगों को विशेष चित्रांकन किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसौली शैली है उसमें जो नैन मतलब कि आंखें जो थी वह किस प्रकार की बनाई गई थी, तो वह जो बनाई गई थी कर्ण आकार की बनाई गई थी और कमलाकार वह विशाल यानी कि बड़ी थी और जो कमल के समान थी। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि यहाँ के कलाकारों का एक जो प्रमुख विशेषता रही थी, यानी कि जो बसौली शैली के जो प्रमुख कलाकार थे उनका जो प्रिय विषय रहा था वो रहा था जो बादामी रंग की नारी थी, उनका बहुत ही विशेषता से चित्रण किया है यहाँ के कलाकारों ने। तो ये चीज़ भी याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की किस शैली में बादामी रंग के शरीर वाली नायिका उनकी वहाँ के कलाकारों की प्रिय रही थी, तो वो कौन सी शैली थी? बसौली शैली। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बसौली शैली में जो मानवाकृति के साथ साथ राक्षस कृतियों को भी आभूषण से चित्रित किया गया है। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की किस शैली में मानवाकृतियों के साथ साथ जो राक्षस थे उनको भी आभूषण से युक्त यानी कि उनको आभूषण के साथ चित्रित किया गया था, वो किस शैली की विशेषता रही थी? तो वह बसौली शैली की विशेषता रही थी। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो चित्रों के जो हास्य थे वह कैसे थे, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जो बसौली शैली के चित्रों में हास्य का मतलब होता है बॉर्डर। यहाँ के जो बॉर्डर थे वह किन रंगों से बनाए गए थे, तो यहाँ गहरे लाल रंग के बॉर्डर बनाए गए थे या फिर कभी कभी गेंदे जो होता है हम जैसे गेंदे का फूल होता है कुछ उस प्रकार का पीले रंग से अंकित किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ के जो बॉर्डर थे यानी कि जो बसौली शैली के जो बॉर्डर बनाए गए थे वो गहरे लाल रंग के व कुछ यानी कभी कभी वो गेंदिया रंग के भी बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि बसौली शैली में एक विशेषता और रही थी कि जो रसमंजरी और गीत गोविंद के चित्रों के पीछे संस्कृत में भी छंद लिखे गए थे। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की किस शैली में जो रसमंजरी और गीत गोविंद के पीछे संस्कृत में छंद लिखे गए थे, तो वो कौन सी शैली थी? बसौली शैली। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हाशियों के ऊपर हास्य जो यानी कि बॉर्डर जो होते थे उनके ऊपर जो रंग प्रयोग किया गया था वहाँ पर सफ़ेद रंग की टकरी लिपि में
लेख लिखे गए थे। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बसौली शैली यानी कि पहाड़ी शैली की किस शैली में टकी लिपि यानी कि टाकरी लिपि जो होती है उसका प्रयोग किया गया है, तो वो किस शैली में किया गया है, बसौली शैली में। तो आप ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बसौली शैली में प्रकृति का जो चित्रण हुआ है वो किस रूप में हुआ है, तो बसौली शैली में वनस्पतियों का जो अलंकरण हुआ है वह अलंकारिक तथा प्रतीकात्मक ढंग से हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो प्रकृति का चित्रण हुआ है यानी कि पेड़ पौधों का जो चित्रण हुआ है वह अलंकारिक रूप से हुआ है तथा प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर पलास, अनार, आम नामक इन सभी वृक्षों का चित्रण हुआ है। पलास का मतलब जो कि एक हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है उसका चित्रण हुआ है। अनार और आम का चित्रण किया गया है कहाँ पर, बसौली शैली में। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो बादलों में सर्पाकार विद्युत का अंकन स्वर्ण रंगों से किया गया। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की किस शैली में जो बादल बनाए गए हैं वह सर्पाकार बनाए गए हैं, तो वो किस शैली की विशेषता रही है, तो वह हमारी बसौली शैली की विशेषता रही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे यानी कि बसौली शैली में जो हल्की बारिश होती है उनका जो चित्रांकन किया गया है वह बूंदों में यानी कि सफ़ेद रंग से छोटी छोटी बूंदों से किया गया है, लेकिन जब भारी वर्षा है उसे सीधी रेखाओं से दर्शाया गया है, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बसौली शैली में जो पशु पक्षी है उनका चित्रण किस रूप में हुआ है, तो यहाँ की जो बसौली शैली के जो पशु पक्षी थे उनका जो चित्रण हुआ है उनमें से गाय जो हुई थी उनमें दुबली पतली गायों का अंकन हुआ है। ये चीज़ याद रखना। अगर हष्ट पुष्ट पूछा जाता है वो कांगड़ा शैली में हुआ था, लेकिन गायों का जो दुबला पतलापन अंकन हुआ है वो बसौली शैली के अंतर्गत किया गया है, तो चीज़ भी याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा कि पक्षियों का जो चित्रण है वे बंद पिंजरों में किया गया, यानी कि जो बसौली शैली है उसमें जो पक्षियों का चित्रण किया गया है उसका चित्रण पिंजरे के अंदर किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की किस शैली में पक्षियों का चित्रण पिंजरे के अंदर किया गया है, तो वो किस शैली में किया गया है, बसौली शैली में। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा अन्य कथन, यानी कि जो बसौली शैली से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। उनके जानने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी या जेआरएफ की तैयारी करते हैं उन सभी को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट किया करें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अन्य कथन के बारे में कि जो बसौली शैली में यानी कि जो बसौली शैली है वो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि जो पहाड़ी शैली है उसकी जो सबसे प्राचीन जो शैली है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो बसौली शैली को माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो बसौली शैली का जो उद्भव हुआ था वह लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से हुआ था। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था कि बसौली शैली जो है उसका जो उद्भव हुआ था वह किन शैलियों के सम्मेलन से हुआ था, तो वह लोक कला तथा मुगल शैली की कलाओं के समन्वय से हुआ था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि जो बसौली शैली है उनके चित्रों की जो खोज हुई थी कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। 1929 में रूपक पत्रिका के अंतर्गत अजित घोष ने बसौली शैली के चित्रों की वर्णन किया था, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में कि उसकी खोज कब हुई थी और बसौली शैली या फिर कोई भी शैली है उसका उत्कर्ष काल के शासक के समय को माना जाता है। तो इससे संबंधित जो कितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उन सभी को अच्छे से रट लिया करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। नेक्स्ट है हमारा कि जो बसौली शैली के जो वर्तमान में है वह कहाँ पर है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो बसौली शैली है वह वर्तमान में किस राज्य में है, तो वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है जो कि कठुआ जिले के अंतर्गत है। तो चीज़ भी याद रखना कि जो बसौली शैली है वो राज्य पूछा जाता है तो वो जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर जिला पूछा जाता है तो कठुआ के अंतर्गत आती है। अगर नदी पूछी जाती है कि जो बसौली शैली है वह किस नदी घाटी के पास है यानी कि उस निकट है, तो वो रावी नदी के पास है, तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा कि जो बसौली राज्य की जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो राजा भोगपाल के द्वारा 1565 में की गई थी, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो शैली फेमस होती है उसके वह कहाँ पर है, किस राजा के समय में उत्कर्ष काल रहा था, वहाँ के चित्रकार के बारे में और वहाँ से बने चित्र जितने भी होते हैं वह वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, इससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं किया है। अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हो तो आपको थ्योरिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो बसौली शैली की जो नींव रखी थी वह किस शासक के समय में पड़ी थी, तो वह राजा कृष्णपाल के समय में पड़ी थी, यानी कि राजा कृष्णपाल के समय में ही इस शैली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट हमारा
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बसोली शैली की जो नींव रखी थी वो राजा कृष्णपाल के द्वारा, यानी कि कृष्णपाल, उनको दो नामों से जाना जाता है कि कृपाल सिंह और कृष्णपाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो बसोली शैली है उसका जो आधुनिक नगर शैली के रूप में जो चित्रांकन किया गया था किस किस राजा के समय में किया गया था, तो वो भूतपाल भूतपति पाल राजा के समय में किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना किसके द्वारा किया गया था। लेकिन जो पुरानी यानी कि प्राचीन की जो शैली की नींव रखी गई थी वो किस शासक के समय में रखी गई थी, तो वह राजा कृपाल पाल यानी कि कृपाल पाल के समय में रखी गई थी। लेकिन जो आधुनिक नगर की आधुनिक शैली की जो नींव रखी गई थी वो भूपति पाल राजा के द्वारा रखी गई थी। ये दो क्वेश्चन है, तो इन सभी दोनों को अच्छे से रट लेना कि किसके समय में किस प्रकार की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट हमारा कि जो बसोली शैली का वह कौन सा शासक था जिसने शाहजहां के दरबार में सम्मानित हुआ, यानी कि एक शासक हुए थे बसोली शैली के जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और उनकी सुंदरता के कारण दारा सिकोहा की जो बेगम थी उन्होंने उनके सौंदर्य पर प्रभावित होकर उन्हें अनेक उपहार दिए थे। तो वो कौन थे, वो थे राजा संग्राम पाल। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह बसोली शैली का वह कौन सा शासक था जिसके समय को यानी कि बसोली शैली का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है, तो वह कौन थे, कृपाल पाल थे। यह एक प्रमुख शासक हुए थे, इन्हीं के काल को चरम उत्कर्ष काल माना जाता है बसोली शैली का। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो बसोली शैली में सर्वप्रथम जो कृति थी वो भानुदत्त कृत यानी कि भानुदत्त के द्वारा जो लिखित है रसमंजरी की प्रति सचित्र प्रतियां कृपाल पाल के समय की बनाई गई है। यानी कि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बसोली शैली है उसका जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वह रसमंजरी है। वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है यानी कि लिखित है, तो वो भानुदत्त के द्वारा लिखित है। लेकिन इसका जो चित्रण हुआ था यानी कि रसमंजरी का जो बसोली शैली में चित्रण हुआ था वह किस राजा के समय में हुआ था, तो वह कृपाल पाल के समय में हुआ था, जो कि बसोली शैली के प्रमुख शासक हुए थे। उन्हीं के समय को चरम उत्कर्ष काल माना जाता है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से रट लेना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो रस मंजरी है उसकी पत्रियों का निर्माण कृपाल पाल के दरबार में मुख्य चित्रकार देवदास के द्वारा किया गया था। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बसोली शैली का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है रसमंजरी उसका जो चित्रण किया गया है वह किस कलाकार के द्वारा किया गया है, तो वह कृपाल पाल के दरबार का एक प्रमुख चित्रकार था देवीदास, उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बसोली शैली का जो प्रमुख यानी कि प्रथम ग्रंथ है रसमंजरी, उसका जो चित्रण था आचार्य महोदय के द्वारा 3 प्रतियां बनवाई गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रसमंजरी है वह बसोली शैली में उसकी जो 3 प्रतिलिपियां जो बनाई गई थी वह किस विद्वान के द्वारा बनाई गई थी, तो वो कौन थे, आचार्य महोदय थे। तो उनके बारे में जान लेते हैं कि जो वो 3 प्रतिलिपियां हैं कब कब बनाई गई थी और वे वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको एक याद होगा तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आप इन तीनों को याद करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे संबंधित। फर्स्ट थी यानी कि जो पहली प्रतिलिपि थी वह 1618 में बनी थी, जो कि बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में सुरक्षित है। यानी कि जो सबसे पहले बनी थी वो 1680 में बनी थी, लेकिन जो वर्तमान समय में है वो अमेरिका के बोस्टन म्यूजियम में है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि जो दूसरी प्रतिलिपि बनी थी आचार्य महोदय के समय के द्वारा, तो वह 1694 की है और वह वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इसकी कुछ चित्र यानी कि जो ये दूसरी प्रतिलिपि बनी थी 1694 में, उसके जो कुछ चित्र थे वो डोगरा कला दीर्घा या फिर डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना, जो पहली थी वो अमेरिका में है, दूसरी जो थी वो भारत में है, जिसके 2 जगह यानी कि भारत में 2 स्थान पर उसके चित्र मिलते हैं। जो दूसरी प्रतिलिपि थी जो कि 1694 की है। थर्ड जो प्रतिलिपि बनी थी वह नूरपुर के वजीर परिवार में है, कुछ कस्तूरबाई लाला भाई के संग्रहालय में अहमदाबाद में। यानी कि जो तीसरी प्रतिलिपि बनी थी उसके जो चित्र हैं वह नूरपुर के वजीर परिवार के में है और जो कुछ चित्र हैं वो कस्तूरबाई लाला भाई के संग्रहालय अहमदाबाद में है। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो बसोली शैली के मेदिनी पाल शासक थे उनके काल में रंग महल तथा शीश महल का निर्माण किया गया था। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली है यानी कि प्राचीन शैली है बसोली शैली, उसमें जो रंग महल और शीश महल बने थे वह किस शासक के समय में बने थे, तो वो मेदिनी पाल शासक के समय में बनाए गए थे। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मेदिनी पाल शासक के समय में बसोली शैली का उत्कृष्ट जो चित्र था गिरि गोवर्धन,
चित्रित किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बसोली शैली में गिरि गोवर्धन जो चित्र था 1730 में बना था, वह किस शासक के समय में बना था? तो वो मेदिनी पाल शासक के समय में बना था। ये चीज़ याद रखना क्योंकि यहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उन सभी क्वेश्चन को ही ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा कि सन 1730 में जो गीत गोविंद पर जो चित्र बने थे वह वर्तमान में लाहौर संग्रहालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना, जो बसोली शैली में गीत गोविंद पर चित्रित ग्रंथ पर जो चित्र बने थे सन 1730 में, वो वर्तमान में लाहौर के संग्रहालय में तथा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यानी कि 2 संग्रहालय में वो संग्रहित है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि गीत गोविंद के चित्रों की जो चित्रावली थी उसकी जो रचना की थी वह मानुक नामक एक महिला चित्रकार ने की थी। तो चीज़ याद रखना कि जो बसोली शैली में जो गीत गोविंद पर जो चित्र बने थे वह किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए थे? तो वो मानुक नाम से एक महिला थी, उनके द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि जो एनसी मेहता के संग्रहालय में एक चित्र मिलता है जो कि बसोली शैली का प्रमुख चित्र है, माखन चोर। तो वो इस समय का प्रमुख चित्र माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि माखन चोर नामक जो चित्र है वह पहाड़ी शैली की किस शैली में मिलता है? तो वो हमारी बसोली शैली में मिलता है जो कि एनसी मेहता के संग्रहालय में संग्रहित है, यानी कि सुरक्षित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो जीतपाल शासक के समय में जो रागमाला नामक जो ग्रंथ था उस पर जो चित्र बने थे वह वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बसोली शैली के किस शासक के समय में रागमाला पर आधारित चित्र बने थे? तो वह किसके समय में बने थे? जीतपाल के समय में। यानी कि जो मेदिनी पाल नामक जो शासक हुए थे उनके बाद जो शासक बने थे वो जीतपाल थे, और उन्हीं के समय में रागमाला नामक ग्रंथ पर आधारित चित्र बने थे जो वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि बसोली शैली का जो आखिरी शासक था वो कौन था? ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया है कि कल्याण पाल जो थे वह बसोली शैली के आखिरी शासक हुए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो बसोली शैली में नारियों की जो वेशभूषा थी वे कैसी थी? वहाँ पर घेरदार घाघरा और चोली पहने हुए थे तथा पारदर्शी दुपट्टा, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसे हम नेट का दुपट्टा बोलते हैं, वो पहना हुआ है, और आभूषण पहने हुए हैं, यानी कि आभूषण से सुसज्जित हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो बसोली शैली की स्त्रियों की जो मुखाकृति थी वो कैसी थी? तो यहाँ पर लंबी नाक थी, छोटे होठ थे, यानी कि जो पतले होठ थे, गोलाकार छोटी ठोड़ी थी, और मुख पीछे की ओर हटा हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसोली शैली की जो अधिकांशतः नारी भेद के जो चित्र हैं वह किस संग्रहालय में मिलते हैं? तो यहाँ पर जम्मू के डोगरा आर्ट गैलरी में तथा श्रीनगर के SPS म्यूजियम अहमदाबाद में तथा कस्तूरबाई के संकल्प में मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो यहाँ के बसोली शैली के जितने भी चित्र मिलते हैं वो मोस्टली डोगरा आर्ट वाले संग्रहालय में मिलते हैं, श्रीनगर में मिलते हैं तथा अहमदाबाद में मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसोली शैली है उसमें अलंकरण के लिए विशेष रूप से किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पर स्वर्ण रंगों तथा रजत रंग का मतलब होता है जो चांदी के रंग है, तथा जो प्रमुख प्राथमिक रंग है उनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसोली शैली है उसमें जो रागमाला का चित्रण हुआ है वह वर्तमान समय में किस संग्रहालय में है? तो वो भारतीय कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। यानी कि जो बसोली शैली में रागमाला जो ग्रंथ है उस पर जो चित्र बने थे वह वर्तमान समय पर कहाँ पर है? तो वो भारतीय कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसोली शैली है उसकी खोज के शोधन के हेतु, यानी कि शोधन करने के लिए वे कौन से व्यक्ति को सन 1930 में यहाँ पर भेजा गया था? तो वो कौन थे? JC फ्रेंच को 1930 में बसोली शैली की शोध कार्य के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है कि जो बसोली शैली है उसमें किस धार्मिक व सामाजिक ग्रंथ पर आधारित चित्रांकन नहीं हुआ है? तो वह कुरान पर नहीं हुआ है, जबकि रामायण, महाभारत, कृष्ण भक्त से संबंधित जितनी भी आधार रहे थे उनसे संबंधित क्वेश्चन बना यहाँ पर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसोली शैली के जो पोषकों में यानी कि शासकों में जो प्रमुख स्थान मिलता है वह किस राजा को मिलता है? तो राजा कृपाल तथा राजा संग्राम पाल को मिलता है। तो ये चीज़ भी याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कृपाल पाल का जो समय रहा था वह बसोली शैली का उत्कर्ष काल माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। अगर पहाड़ी शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह किसी भी शैली के प्रमुख उत्कर्ष काल के बारे में पूछ लिया जाएगा, किस शैली का उत्कर्ष काल किस राजा के समय में को माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा,
अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के अनुसार बसोली शैली की सुंदरता और स्थिति के कारण इसे पहाड़ के 7 आश्चर्यों में से एक होने का दावा किया गया था, तो वे कौन थे? जेसी फ्रेंच महोदय के द्वारा बोला गया था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्वान के द्वारा जो बसोली शैली है उसे 7 पहाड़ों के यानी कि 7 आश्चर्य पहाड़ों के संख्या में सम्मिलित किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो हमारे विद्वान रहे थे जेसी फ्रेंच। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि बसोली शैली में जो पीला रंग है वह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर ताप, बसंत तथा प्रेमियों की ज्वार का, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो चीज़ भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो रंग लगाए गए थे वो प्रतीकात्मक रूप से लगाए गए थे, प्रतीक मानकर। नेक्स्ट हमारा बसोली शैली में जो पुरुष आकृति उनकी जो वेशभूषा थी वह कैसी थी? वह कृष्ण को पीताम्बर, जो कृष्ण को पीली धोती, घेरादार जामा, पीछे झुकी हुई पगड़ी पहनाया गया है। यानी कि जो बसोली शैली में पुरुषाकृति जो बनाई गई है वो कृष्ण के रूप में बनाई गई है। जो उनकी पोशाक होती है उससे संबंधित उनको पोशाक पहनाई गई है। नेक्स्ट है कि बसोली शैली है वह किस नदी के तट पर? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कांगड़ा शैली में अंकित जीत पाल का एक व्यक्ति चित्र किस म्यूजियम में सुरक्षित है, तो वह कहाँ पर है? पंजाब म्यूजियम है। ये चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक नगर की बसोली की जो स्थापना की गई थी वह किस राजा के द्वारा की गई थी? जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि भूतपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि राजा भोगपाल ने बसोली शैली की जो स्थापना कुल्लू में किस सन में की गई थी? यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजा भोगपाल ने बसोली शैली की जो स्थापना है वह कुल्लू में किस सन में की गई थी? तो वह की गई थी 765 में। तो ये चीज़ याद रखना। आज का जो वीडियो हमारा वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को हमारा वीडियो जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।